If you're clear about your vision, goal, and role in life, you become unstoppable. कुछ दशक पहले तक लड़कियों को बोझ समझकर उनकी जिम्मेदारी उठाई जाती थी, लेकिन 2025 में लड़कियां अपने साथ साथ परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में भी उनकी हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है। इन्हीं लड़कियों के पक्ष में बोलकर वायरल हो गई हैं साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी की बहू और सुपरस्टार रामचरण की पत्नी उपासना कामिनेनी। क्या कुछ नहीं कहा जा रहा? परिवार से लेकर पर्सनल लाइफ तक कई तरह की बातें हो रही हैं। वजह है उनका महिलाओं की एग फ्रीजिंग और आईवीएफ पर दिया गया वो बयान जो उन्होंने आईआईटी हैदराबाद में एक सेमिनार में दिया। इसीलिए उपासना बनी है हमारे शो की खास यानी चर्चित चेहरा। उपासना ने जो कहा वो कहा तो महिलाओं के पक्ष में था, लेकिन उसके मायने मतलब अलग अलग निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये सब उनके खुद के बिजनेस को प्रमोट करने की ट्रिक है। जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने भी रामचरण के परिवार पर निशाना साधा है। रईस परिवार में जन्मी और ब्याही उपासना से जुड़े किस्से हैं बेहद इंटरेस्टिंग। अब क्या है पूरा मामला, क्यों हो रहा है एग फ्रीजिंग और आईवीएफ पर इतना विवाद, और क्यों 2 बार शादी करने वाली उपासना की हो रही है इतनी खिंचाई, बताएंगे सब चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। उपासना कामिनेनी कोई आम नाम नहीं, बल्कि अपोलो हॉस्पिटल की तीसरी पीढ़ी से आने वाली फाउंडर डॉक्टर प्रताप रेड्डी की पोती और अपोलो फाउंडेशन की वाइस चेयरपर्सन है। अपोलो फाउंडेशन की हेल्थ केयर और सीएसआर में उपासना का पूरा दिमाग चलता है। दिल्ली से लेकर मद्रास तक उन्हें कई बड़े बड़े इवेंट्स में गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। ऐसा ही एक बुलावा उपासना को आया आईआईटी हैदराबाद से, जहां से उनका नाम विवादों से जुड़ना शुरू हुआ। आईआईटी हैदराबाद के एक सेशन में उन्होंने कहा कि युवा लड़की के लिए सबसे बड़ा इंश्योरेंस है अपने एग्स फ्रीज कराना। तब वो तय कर सकती हैं कि कब शादी करना चाहती हैं, कब बच्चे, और कब उसे आर्थिक रूप से मजबूत होना है। उपासना का यही बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Biggest insurance for women is to save your eggs, because then you can choose when to get married, when you want to have kids, on your own terms, when you are financially independent. Today, I stand on my own feet. I earn a living for myself. I'm proudly financially independent. कुछ लोगों ने उपासना के इस बयान का सपोर्ट किया तो कुछ ने जबरदस्त तरीके से विरोध भी किया। कुछ को ये बात अच्छी लगी तो कुछ को बहुत खराब। करियर चाहिए, स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी चाहिए तो ये तरीका ठीक है, लेकिन कुछ लोग बिगड़ गए इस बात को लेकर कि ये उपासना का अपने हॉस्पिटल के आईवीएफ का प्रचार करने का एक तरीका है, अपना बिजनेस बढ़ाने की एक ट्रिक है। सोशल मीडिया पर यह विवाद चल ही रहा था। इस बीच उपासना ने अपने बयान की वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि लड़कियां आज ज्यादा करियर फोकस्ड हैं और ये एक नया प्रोग्रेसिव इंडिया है। इस विवाद में एंट्री हुई जोहो के फाउंडर और पूर्व सीईओ श्रीधर वेम्बू की। उन्होंने उपासना की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए काउंटर करते हुए लिखा, 20 की उम्र में शादी करो, बच्चे पैदा करो, ये समाज और पूर्वजों के प्रति हमारा कर्तव्य है। इस तरह श्रीधर वेम्बू ने उपासना को डायरेक्ट टारगेट किया। एक तरफ आधुनिक विचार, दूसरी तरफ परंपरावादी सोच, जिसके चलते इंटरनेट भी 2 हिस्सों में बंट गया। वैसे ये पहली बार बिल्कुल भी नहीं था जब उपासना ने महिलाओं के बच्चों, शादी और परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर कोई इस तरीके का बयान दिया हो। वो इससे पहले भी समय समय पर इस मुद्दे पर मुखर होकर बोलती आई हैं। एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में भी उपासना ने इन्हीं मुद्दों को लेकर बात की थी। उपासना इन दिनों विवाद के बीच जरूर है, लेकिन वो जिस बड़े खानदान से आती है वो देश दुनिया में बड़ा हेल्थ केयर सेक्टर मैनेज करता है, और इसी रेड्डी परिवार की बेटी है उपासना कामिनेनी। उपासना कामिनेनी के पिता का नाम अनिल कामिनेनी है और वो केईआई ग्रुप के फाउंडर हैं। वहीं मां शोभना अपोलो हॉस्पिटल की एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन है, जबकि उपासना के नाना प्रताप सी रेड्डी अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। उन्होंने ही देश में 1983 में अपोलो हॉस्पिटल चेन की स्थापना की थी। उपासना के नाना के परिवार की गिनती देश के 100 बड़े अरबपतियों में होती है, जो 21,000 करोड़ रुपए के मालिक हैं। परिवार के बिजनेस में जुड़ने से पहले उपासना कामिनेनी फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन बाद में वो फैमिली बिजनेस में आ गई। उपासना ने इंटरनेशनल बिजनेस मार्केटिंग और मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन करने के बाद फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था।
उपासना एक वेलनेस प्लेटफॉर्म की भी मालकिन है। हेल्थ केयर के साथ साथ काफी सोशल वर्क भी करती हैं। आज वो अपोलो फाउंडेशन की वाइस चेयरपर्सन होने के साथ साथ बी पॉजिटिव मैगजीन की एडिटर इन चीफ भी हैं। बात करें रामचरण और उपासना की लव स्टोरी की, तो दोनों की मुलाकात स्कूल के दिनों में हुई, ऐसा कहा जाता है, और तभी से दोनों साथ हैं। रामचरण और उपासना ने 14 जून 2012 को शादी की थी। रामचरण और उपासना की शादी को आज 13 साल पूरे हो चुके हैं। शादी से पहले एक इंटरव्यू में रामचरण ने कहा था कि उपासना मेरे दिल और दिमाग में पहले से ही मेरी पत्नी है। दोनों 7 साल तक दोस्त रहे, 2 साल तक डेटिंग की, जिसके बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए। रामचरण और उपासना ने 2 बार शादी की थी। पहली बार 14 जून की सुबह हैदराबाद में उपासना के फार्म हाउस में हुई ये शादी, जिसमें परिवार और करीबी लोग ही शामिल थे। इसके बाद हुई अगले दिन शादी में करीब 4000 मेहमानों ने शिरकत की। इनमें एक्टर के कई फैंस भी शामिल थे। इसके बाद रामचरण ने शादी के बाद उपासना के साथ अलग घर में रहने की प्लानिंग की थी, लेकिन उपासना इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जिसके बारे में उपासना ने रामचरण से कहा भी था कि वो उन्हें अकेले नहीं संभाल सकती और माता पिता का साथ रहना जरूरी है। तब से अब तक पर्सनली ही नहीं बल्कि प्रोफेशनली भी उपासना और रामचरण ने काफी ग्रो किया है। रामचरण और उपासना अलग अलग फील्ड में हैं, लेकिन अपने फील्ड में उन्होंने खूब ऊंचा नाम बनाया है और दौलत शोहरत भी कमाई। जहां रामचरण साउथ के सुपरस्टार हैं और तगड़ी कमाई करने वाले एक्टर्स में से एक वो गिने जाते हैं, वहीं वाइफ उपासना भी बड़ा हेल्थ केयर सेक्टर संभाल रही हैं। उपासना ने रामचरण से भी बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया हुआ है। रामचरण और पत्नी उपासना की नेटवर्थ मिलाकर 2500 करोड़ के आस-पास बैठती है। रामचरण एक प्रोडक्शन हाउस के अलावा प्राइवेट एयरलाइन समेत कई और बिजनेस के मालिक भी हैं, जिनसे वो करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां रामचरण की नेटवर्थ करीब 1370 करोड़ रुपए है, तो वहीं उपासना की खुद की नेटवर्थ 1130 करोड़ रुपए आकी जाती है। चर्चित चेहरा में उपासना कामिनेनी से जुड़ी ये रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की, क्योंकि IIT हैदराबाद में महिलाओं को लेकर एग फ्रीजिंग और IVF को लेकर दिया गया उनका बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ, जिसमें लोग ही 2 अलग अलग धड़ों में बटे हुए नजर आए। वैसे आपके हिसाब से उपासना का ये बयान कितना सही कितना गलत है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आपको चर्चित चेहरा में हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें आप न्यूज़ तक के साथ।